पाकिस्तान का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन पर बात करेगा। यूएन चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं, सिफारतकारी और सालसी पर यकीन रखते हैं। न्यूयॉर्क में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर है, शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा जंगबंदी डील आइंदा हफ्ते तय पा जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए साबित कदम रहूंगा। इसराइली हुकाम से राबते में हूं। वजीर आजम नेतन्याहू भी सीज फायर चाहते हैं। लड़ाई बंद होने से फलस्तीनियों की मुश्किलात में कमी आएगी। गजा में जुल्म की नई दास्तान रकम, सेहूनी तैयारों की जनूबी और शिमाली इलाकों पर बमबारी। सुबह से अब तक 100 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 116 शहादतें। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कतरी हममनसब को फ़ोन। गजा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत। आलमी सालसी अदालत का फैसला भारत के लिए बड़ा धचका। इंटरनेशनल कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, भारत सिंतास मुआहदे से एकतरफा तौर पर नहीं निकल सकता। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। फैसला किया है अपने पानी के ज़खायर में इजाफा करें। वज़ीर आज़म पुरअज़्म, सवात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। सियासत एक तरफ रखकर ईमानदारी से जायज़ा लिया जाए। अहम तनाज़ा हल, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 9 वोट मिले। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इत्तेफाक। 26वीं आईनी तरमीम पर पहले फैसला होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज। जस्टिस मुनीब अख्तर, पीटीआई और केपी हुकूमत के नुमाइंदों की हिमायत। पाकिस्तान का मवासलात की बेहतरी में चीन के ताउन का खैर मकदम। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ट्रांसपोर्ट का इजलास। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। चीनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी अहम मुलाकात। शाहराह कराकरम के मुख्तलिफ अमूर और भाषा डैम की 2029 तक तकमील पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान से दीगर ममालिक के लिए तिजारती राहदारियां तरजीह हैं। चीन का M6, M9, मानसहरा, नारान, झालकंड शाहराहों में इजहार दिलचस्पी। हुकूमत से मुज़ाकरात करे, पीटीआई के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा का खत लिखा। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता सियासी सतह पर मुज़ाकरात हैं। बातचीत में 80 रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। सानह सवात की तहकीकात में पेशरफ्त। महकमा आबपाशी ने 6:30 पर ख्वास खेला से 6000 क्यूसिक रैली की इत्तला दी। पेशगी इत्तला के बावजूद सवात इंतजामिया 27 जून को सोती रही। हिफाजती इकदाम न होने के बायस अलमनाक सानहा पेश आया। इंक्वायरी कमेटी ने मुअत्तल 6 अफसरान का बयान कलमबंद कर लिया। सियालकोट के लापता अब्दुल्ला का अब तक कुछ पता न चल सका। सर्च ऑपरेशन जारी। मुसाफिर गाड़ियों में नाकिस गैस सिलेंडर चलते फिरते बम। अहमदपुर शर्किया में गैस लीकेज के बायस तालिबात की वैन में आग भड़क उठी। तालिबा जाबहक 10 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। वैन ड्राइवर गिरफ्तार। 3 निजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील हुआ या नहीं, पंजाब के 2 वज़रा के मुतज़ाद बयानात। ख्वाजा सलमा रफ़ी की तस्दीक, मरियम औरंगजेब की तरदीद। कहा इंस्टीट्यूट के नाम में किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्यों रखा, ओपोजिशन भी बरहम। फवाद चौधरी, मोनस इलाही, इम्तियाज शेख की तनकीद। कहा बाबाए कौम के नाम पर बनने वाले इदारे का नाम अपने नाम से बदलना दुरुस्त नहीं। शेखुपुरा के वाबडा दफ्तर में बुजुर्ग खातून से इंसानियत सोच सलूक। सिक्योरिटी गार्ड ने घसीट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SC लेस्को का नोटिस। सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से फारिग। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
और विमिल्टन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरे रोज भी अपसेट्स। आलमी नंबर 3 जर्मनी के एलेक्जेंडर का सफर पहले राउंड में खत्म। फ्रांस के खिलाड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। इटली के यानिक सिनर पहले इम्तिहान में कामयाब। विमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 3 जेसिका पेगुला पहले राउंड से बाहर। पोलैंड की इगा श्वियातेक ने भी मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन पर बात करेगा। गजा जंगबंदी मुआहिदा आइंदा हफ्ते तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए साबित कदम रहूंगा। इसराइली हुकाम से राबते में हूँ। वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी सीज़ फायर चाहते हैं। लड़ाई बंद होने से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में कमी आएगी। गजा में जुल्म की नई दास्तान रकम। सेहूनी तैयारों की जनूबी और शिमाली इलाकों पर बमबारी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। मजीद 116 अफराद शहीद। जंग बंदी की कोशिशें जारी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन। जंग बंदी के हवाले से गुफ्तगू की। आगे बढ़े आपको बताएं, दुश्मन के अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं। हिंदुस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान आबी ज़खायर में इजाफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आलमी सालिसी अदालत के फैसले को भारत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। सहने अस्वात पर गहरे दुख का इजहार भी किया। दुश्मन के अज़ाइम बहुत खतरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे चारों सूबों के दरमियान। खुद हम अपने वसाइल से इंशाल्लाह ये स्टोरेज कैपेसिटी अगले चंद सालों में बिल्ड करेंगे। सवात में बहुत ही कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। पूरी कौम अश्कबार थी। सियासत को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए हमें इसका एक बड़ा ऑनेस्ट जायजा लेना चाहिए। आप उसकी रिपोर्ट बनाएं। ऐसे वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है। PDMAs हैं, उनके साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर आपको एक मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की एक मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा तनाज़ा हल। जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की भी तैनाती कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा तनाज़ा हल। जुडिशल कमीशन के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। जस्टिस सरफराज डोगर को कसरत राय से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की भी तैनाती कर दी गई। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के 4 अलग अलग इजलास हुए। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर को 9 वोट मिले। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज उठाया कि हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती से पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। PTI के 2 मेंबरान और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी उनका साथ दिया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला भी कसरत राय से किया। जस्टिस जुनैद गफ्फार का बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुर इत्तेफाक राय से किया गया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मरासला भी भेज दिया, जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम आर्टिकल 175A की ज़ैली शिक 8 के तहत हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान के तकर्रुर की कार्रवाई मुकम्मल करें।